Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. हमारे एक स्टूडेंट्स ने ये कमेंट करके बोला था ये क्वेश्चंस को अप्रोच करके बताने, तो आई थिंक वी शुड टेक ऑन इट. और ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, बट क्योंकि डेली एक ही वीडियो में एग्रीकल्चर आंसर राइटिंग बनाता हूँ तो काफ़ी टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को नहीं टेक ऑन कर पाता हूँ. सो आई एम सॉरी फॉर इट, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितने हो सके मैक्सिमम वो मैं कवर अप कर दूँ. पर अगर आप देखो तो प्रीवियस आंसर्स में भी काफ़ी बार मैंने ऐसे किए हुए हैं, तो थोड़ी अगर आप भी रिसर्च करो, आप भी सर्च करो, तो आपको ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे, बिकॉज के ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियसली किए हुए होते हैं जो कि आप लोग पूछते हो. सो थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए. आप इसी प्लेलिस्ट में देखो या फिर जो एग्रीकल्चर ऑप्शन पेपर 1 और 2 वाली स्टैटिक वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है, सिलेबस वाली, उसमें देखो कहीं ना कहीं आपको चीजें मिल जाएंगी. मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कराई हुई है. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस. दैट इज द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग. तो ओवरऑल अब ये है कि ओवरऑल सीड इंडस्ट्री में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का क्या रोल है. तो मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा इस आंसर में, एंड थ्रू विच यू कैन अप्रोच द आंसर. तो और ऐसा जो सीड प्रोडक्शन की बात की जाए तो सीड टेक्नोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं. दैट इज रोल ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री से, दैट इज रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन सीड इंडस्ट्री. तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. एक ये हो गया, फिर एक फॉर्मल और इनफॉर्मल कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछेंगे. दैट इज इनफॉर्मल, जो फार्मर्स खुद से उपजा करके सीड्स यूज करते हैं. फॉर्मल, जो कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशन से मिलता है हमें. तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये सबको आप देख लेना. ठीक है, इंडियन सीड इंडस्ट्री को अच्छे से देख लेना, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या रोल हैं. सो दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट सीड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट. सीड जो है क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट है. सीड के बिना, विदाउट गुड सीड we are not having to have a good crop production, good yield. तो जो भी हमारा जितना कुछ एग्रीकल्चर में जो सबसे अधिक फोकस हम लोग किस पे करते हैं, यील्ड पे करते हैं. और ये यील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द सीड. अगर सीड की क्वालिटी अच्छी है, बेसिक रिक्वायरमेंट इज सीड, अगर सीड की क्वालिटी अच्छी है तभी यील्ड की क्वालिटी अच्छी होगी. अगर आपकी सीड की क्वालिटी खराब है तो आप उसमें कितना भी इरीगेशन दे दो, कितना भी फर्टिलाइजर्स का यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, वो यील्ड अच्छी नहीं आएगी. लेकिन अगर आपकी सीड की क्वालिटी अच्छी है तो ये सारी इनपुट्स भी उसमें रोल अच्छा प्ले करते हैं और अच्छा यील्ड आता है. तो मोस्ट बेसिक इनपुट ऑफ आवर एग्रीकल्चर इज सीड. विदाउट सीड वी आर नॉट गोइंग टू गेट हाई यील्ड, गेट हाई प्रोडक्शन, गेट डिफरेंट क्वालिटीज. सो सीड इज द मोस्ट बेसिक यूनिट. अब देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या रोल है सीड इंडस्ट्री में. ओवरऑल देखिए, सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये ओवरऑल एक सीड इंडस्ट्री है, बस उन्होंने तोड़ दिया है. आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा सब में सबका एक दो पॉइंट्स लिख दो, या फिर ओवरऑल आप इसको अप्रोच कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. तो सबसे पहले देखते हैं पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, देन वी विल मूव टू प्राइवेट सेक्टर. सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वी ऑल नो दैट पब्लिक सेक्टर इज हाईली इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जैसे वी ऑल नो दैट ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो ICAR है, और प्लस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं, दे आर हाईली इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वो काफी सारे वेराइटीज जो है सीड्स के वो डेवलप करते हैं. दोस कैन बी हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज हो गई, डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज हो गई, डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज हो गई, डिफरेंट वेराइटीज फॉर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए वेराइटीज, क्योंकि हर एक जोन में हर एक अलग टाइप का क्लाइमेट्स होता है, अलग टाइप के मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, अलग टाइप की सॉइल होती है. तो उन सब के बेसिस पे जो काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही होता है, स्पेशली from the two units, that is ICAR and through the ICAR institutes and through state agriculture universities. हर एक स्टेट्स में आप अगर देखो तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा. सो दैट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज फोकसेस एज पर द रिसर्च, एज पर द कंडीशंस ऑफ द स्टेट. उनके स्टेट में कैसी सॉइल है, क्या कंडीशंस है, कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो उस हिसाब से वो लोग डेवलप करते रहते हैं वैरायटीज. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का काफी बड़ा रोल है. सेकेंड इज द सीड प्रोडक्शन. वी ऑल नो दैट पब्लिक सेक्टर हैज ह्यूज रोल इन सीड प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल जो हमारा SFCI है,
दैट इज स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो SFCI है फॉर एग्जांपल, ये सारी चीज जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो लगी हुई हैं सीड प्रोडक्शन में। और जनरली अगर आप देखो तो फाउंडेशन सीड और यहाँ पे आप स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को मेंशन कर दो, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो भी हैं, तो यही स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ही आपको हाईली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड्स, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड्स के प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स के पास सीड भी पहुंचता है वो अच्छे क्वालिटी का पहुंचता है और वो सब्सिडी के साथ पहुंचता है, दैट इज एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। जो रेट्स होती है वो कम होती है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। तो ये सारी चीजें हैं जो सीड प्रोडक्शन में किस तरह से पब्लिक सेक्टर का रोल है। सबसे पहले तो क्वालिटी सीड्स होता है, ये जो भी कॉर्पोरेशन है वो मेक श्योर करते हैं कि जो सीड्स पहुंचे फार्मर को अच्छी होती है। सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन हैज ह्यूज रोल इन फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन सो दैट they ensure that good quality seeds reach to the farmers. So I hope you are able to understand these 2 points. ये दोनों points आप अच्छे समझ गए होंगे। So let me make some space for next points. Next we have regulation. जो overall seed industry है वो regulate कौन करता है? That is regulated by public sector only. जितना भी आप देखो तो जितनी भी क्वालिटी कंट्रोल हो गई, क्वालिटी कंट्रोल, सीड टेस्टिंग हो गई, क्या स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए सीड्स की, इसको क्या क्वालिटी कंट्रोल में भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज को कौन रेगुलेट करता है? एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय पब्लिक सेक्टर ओनली। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वही रेगुलेट करता है। देयर आर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन टेस्टिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, सो दिस इज हाउ दे हैव ए ग्रेट रोल इन रेगुलेशन। नेक्स्ट, सब्सिडीज एंड सपोर्ट। द the government provides huge number of subsidies to the farmers हर एक स्टेज में, फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। तो इन सब में जो है गवर्नमेंट का काफी रोल है, काफी स्कीम्स वो लाती है सीड को लेकर के, थ्रू विच द इम्प्रूवमेंट कैन बी डन इन सीड क्वालिटी, फार्मर्स तक अच्छी क्वालिटी का सीड बढ़े। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का इसमें काफी बड़ा रोल रहता है इन एवरीथिंग, इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का इसमें बड़ा रोल रहता है। एंड दीज सब्सिडीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक क्वालिटी सीड्स अफोर्डेबल टू फार्मर्स। और यही सब्सिडीज जो मिलती है, यही क्वालिटी सीड्स फार्मर को अफोर्डेबल कराती है। ठीक है, फार्मर कैन अफोर्ड दिस क्वालिटी सीड्स बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडीज। तो इस तरह से मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हर एक स्टेज पे देखोगे तो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स व्हिच आर वेरी हेल्पफुल टू फार्मर्स। प्लस ये एक्सटेंशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है थ्रू विच किस तरह से लोकल फार्म में अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस हो सके। ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंडली, दे आल्सो प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज टू हाउ टू यूज दिस सीड्स। हो सकता है कोई अच्छी क्वालिटी सीड्स आपने प्रोड्यूस कर दी, फार्मर्स को दे दी। अब फार्मर्स के पास अगर वो पता ही नहीं कि सीड्स को कैसे लगाना है, सीड्स में कितना मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, सीड्स में कितनी इरिगेशन देनी है, सीड्स में कितना फर्टिलाइजेशन देना है, तो उससे भी वो क्वालिटी सीड्स होते हुए भी वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक्सटेंशन सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, थ्रू KVKs, थ्रू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, तो उससे भी काफी रोल, उसका भी काफी रोल होता है इन ओवरऑल सीड इंडस्ट्री और थ्रू विच फार्मर्स गेट ए लॉट ऑफ हेल्प। तो एक्सटेंशन सर्विसेज इज द अनदर मोर मेजर रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब जनरली देखोगे जितने एक्सटेंशन सर्विसेज इन रूरल एरिया है सब गवर्नमेंट के थ्रू आती है, थ्रू KVK, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। सो दोस आर वेरी हेल्पफुल। NGOs जो भी है सब गवर्नमेंट फंडेड ही हैं which are working in extension sector. So these are some of the role of public sector in the seed industry. Now let's see the role of private sector. तो मैं ओवरऑल रोल बता रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से अपने मैन्युफैक्चर करके अपने आंसर्स में लिख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो ऐड पॉइंट्स, बिकॉज की एक आंसर लिखना है तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट डाले। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब इसमें काफी रोल है पब्लिक सेक्टर का, आप नए नए पॉइंट्स इसमें ऐड करो। और जो भी आप पॉइंट्स ऐड कर रहे हो प्लीज लेट अस नो बाय कमेंटिंग। कमेंट करके नए पॉइंट्स हमें बताओ ताकि हमें भी पता चले कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं, आप सही पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहे हो नहीं। सो प्लीज डू कमेंट योर पॉइंट्स which you want to add here. अब बढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर का भी सीड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में काफी रोल है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, हेवीली इन्वेस्ट करता है।
दे हेवीली इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जब वो हेवीली इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बेटर सीड्स काफी वो प्रोड्यूस करते हैं, और जनरली आप देखो तो दे ब्रिंग इनोवेशन फास्टर देन गवर्नमेंट सेक्टर, ब्रिंग इनोवेशन फास्टर। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है अगर आप उससे कंपेयर करो तो प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो काफी जल्दी जल्दी इनोवेशन लाते हैं, काफी नए नए कमर्शियल एस्पेक्ट्स के होके वो इनोवेशन लाते हैं, विच आर वेरी हेल्पफुल। सेकेंडली प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में भी इनका काफी रोल है, ठीक है। देखो तो आप लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करते हैं काफी जगह सीड्स का, they can do very large scale production because इनके पास resources होता है, they have capital available, so they can do large scale production of seeds। इनके पास network of dealers है, they have network of dealers who reach to the remotest part, और जहाँ पे वो सीड्स बेचते हैं, फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर का काफी रोल है। अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर सिमिलर चीजें करती है, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करोगे तो प्राइवेट सेक्टर हालांकि पूरा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जहां भी वो प्रेजेंट है वो काफी डीप जाकर के काफी जल्दी जल्दी काम कर देते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर्स। क्वालिटी एश्योरेंस एंड इट्स स्टैंडर्ड्स, अब देखो क्या होता है, काफी सारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे भी हैं, दैट इज दे प्रोवाइड सीड्स टू द वर्ल्ड मार्केट। तो इससे क्या होता है कि जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं दोज आर अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। तो जो ग्लोबल मार्केट है, जो वर्ल्ड मार्केट है, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फार्मर्स को भी सीड अवेलेबल हो जाती है इनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने से, वो भी ग्लोबल लेवल की सीड स्टैंडर्ड्स मेंटेन होती है। वहीं पब्लिक सेक्टर में आप देखो ऑल्दो दे फॉलो गुड स्टैंडर्ड्स, बट व्हेन यू कंपेयर टू द क्वालिटी, तो कभी आप देखो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की सीड्स और क्वालिटी कंपेयर करोगे तो द प्राइवेट सेक्टर सीड्स विल बी बेटर देन पब्लिक सेक्टर सीड्स। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ कमी है, बट बिकॉज दे want to export to global levels, they keep the standards as per the global levels। बट इसकी डिमेरिट क्या है, क्यों आप इनकी सीड्स काफी महंगी हो जाती है। पब्लिक सेक्टर जो पूरा पैन इंडिया पहुंच के सस्ते दामों में पहुंचा पाता है, वो प्राइवेट सेक्टर बिकॉज दे आर बिजनेस ओरिएंटेड पीपल, सो महंगी सीड्स उनकी होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफी रोल है प्राइवेट सेक्टर का। काफी बार आप देखोगे कॉर्पोरेट फार्मिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें सीड इंडस्ट्री में ही मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी ज्यादा कॉर्पोरेट फार्मिंग में अच्छे टाइप की सीड टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन फॉर हार्वेस्टिंग, ड्रिलिंग, एवरीथिंग, सोइंग द सीड्स। सो टेक्नोलॉजी के फ्रंट में भी पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर हैज परफॉर्म वेरी वेल। मार्केट ड्रिवन उनका अप्रोच होता है, तो जो मार्केट डिमांड्स होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। उससे क्या होता है, जो फार्मर की प्रीफरेंसेस होते हैं, फार्मर प्रीफरेंसेस बिकम बेस्ड ऑन मार्केट। तो क्योंकि मार्केट ड्रिवन होता है तो दे कैन जनरेट हाई प्रॉफिट जब वो पब्लिक सेक्टर से कोलैबोरेट करती है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड एवरीथिंग। तो इससे क्या होता है, दे गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम, प्लस जो प्रोफेशनलिज्म है जो सीड इंडस्ट्री में, अगर आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज इन्वॉल्व्ड, सच एज फ्रॉम क्वालिटी टू प्रोडक्शन टू एवरीथिंग, दे गेट टू लर्न अबाउट इट। सो मार्केट ड्रिवन अप्रोच होती है पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की, तो वहां से थोड़ी सी उनको बेनिफिट भी, प्रॉफिट भी अधिक होती है थ्रू कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड ऑल। सो दिस वाज अबाउट प्राइवेट सेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। मैं एक ओवरऑल अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ब्रॉडर पॉइंट्स। आप इसको चाहो तो डीप में थोड़ा जा सकते हो, यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स इफ यू वांट, बट हाँ जो भी पॉइंट्स ऐड करना है वो कमेंट करके हमें जरूर बताना। बट ये तो होगी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। बट द नीड ऑफ आवर इज कोलैबोरेशन। हालांकि काफी फ्रंट पे वो कोलैबोरेट भी करते हैं, जैसे कि काफी प्राइवेट सेक्टर जो सीड प्रोड्यूस करती है वो सब्सिडी उसमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और वो फार्मर्स को मिल जाती है। तो द नीड ऑफ द आवर इज की अच्छे से कोलैबोरेशन हो, और अच्छे जो प्राइवेट सेक्टर की जो मेरिट्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर की मेरिट्स हैं, दोनों मिल के जो है फार्मिंग कम्युनिटी को काफी आगे बढ़ाएं। तो यू कैन कंक्लूड बाय राइटिंग दीज थिंग्स कि कोलैबोरेशंस कैसे पब्लिक और प्राइवेट अगर कोलैबोरेट करके सीड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो it will be beneficial for the farmers only, and this will be very win-win situation for the farmers, and at the end of the day we are doing all this for the farmers, so that can be very helpful। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, and please do subscribe। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis पे वीडियोस बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है, और आपके
जब आप पूछते हो तो ऐसे आंसर्स को मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स को इसको आपको बता दो वीडियोस के थ्रू, जो भी आपकी क्वेरीज होती है थ्रू विच यू आस्क फ्रॉम अस थ्रू कमेंट्स। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप थोड़ी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ऐसे वीडियोज आपसे रेगुलरली बनाते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।